ओम शांति। तो आज की क्लास में परमपिता परमात्मा शिव हमें पावरफुली बता रहे हैं। ठीक है, बहुत फॉर्मली बता रहे हैं अनेकों रीजंस के साथ कि भगवान ने उस शरीर को ही क्यों चुना। ठीक है, उनकी विशेषता क्या है। ठीक है, भगवान उनके द्वारा ऐसा क्या श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हैं। ठीक है, और जो जिसकी क्षमता उस तन में ही होती है। ठीक है, जिनके द्वारा भगवान वो कर्तव्य कर सकते हैं। ठीक है, और शास्त्रों में भी जो आता है ना, रावण ने आम, 5 तत्वों को अपनी आम, चार पाई पर बैठाकर लगाया, तो वो उसका भी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, और शंकर को जगत गुरु कहते हैं, राइट। जो शास्त्रों में अलग अलग नाम है, कपिल मुनि, आदि देव। ठीक है, उनके ऊपर ही लागू होते हैं। और जैसे हमने कोर्स में बताया था ना, कलकत्ता कलकत्ता में ही भगवान आते हैं। तो आज शिव बाबा हमें वो बताएंगे, कलकत्ता में ही वो बीज बोया गया। ठीक है, और राजयोग के फायदा, और राजयोग पढ़ने से फायदा हमें बता रहे हैं भगवान। ठीक है, राजयोग से क्या ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करने वाले हैं भगवान। तो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। भगवान हमें बहुत पावरफुल फीलिंग देते हैं कि भाई हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सबसे ऊंची है। ठीक है, और अभी हम भगवान कहते हैं कि आप श्रेष्ठ, भगवान श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने आए हैं। ठीक है, तो हमें कैसे भगवान ऊंचा उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप सुन लीजिए। और आज की धारणा के हिसाब से हम थोड़ा अमृत वेला के ऊपर अटेंशन लेके आना चाहेंगे। ठीक है, कोर्स में थोड़ा बताया होगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर करेंगे। तो आप अमृत वेला, अमृत वेला का देखो, वैसे 1 से 5 भी कहा गया है। ठीक है, तो 1 से 5 के बीच का समय, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जैसे यहाँ भगवान कहते हैं कि 3 बजे का आप समय रखो, 2-3 बजे का तो भी अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, 2 से 5 तक के फर्स्ट क्लास वायुमंडल होता है। ठीक है, तो 2 से 5 का समय बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और देखो अमृत वेला का महत्व कितना है। ठीक है, अमृत वेला जैसे साइंटिफिकली भी सुबह हमें उठकर मेडिटेशन करना है, वो तो मैंने आपको पहले ही देखने के लिए भेज दिया था, राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर उसके लिंक भी डाल देंगे, वो इंग्लिश में है, लेकिन सुबह उठते तो करना ही है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। क्यों करना है उसके रीजन वो वीडियो में भी है। ठीक है, 10-15 मिनट भगवान बोलते हैं सुबह उठ के 10-15 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। ठीक है, अगर पूरा दिन आपको अपना मन आपको मन में शांति बनाए रखनी है, मन की स्थिरता बनाए रखनी है, तो सुबह उठ के तो आपको टाइम देना ही है। नहीं करेंगे तो फिर कितना भी कोशिश करेंगे हम, हमारा पूरा दिन सफल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो तो करना ही है। लेकिन अगर वो आप अगर 5 बजे के बाद कर रहे हो तो धीरे धीरे 5-5 मिनट करके ये विंडो के बीच में लेके आए। ठीक है, तो यहाँ रीजन बता रहे हैं अमृत वेला को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। ठीक है, तो इतना महत्व है ये समय का। ठीक है, वही यहाँ दर्शाया जा रहा है। अमृत वेले उठ बाप से रू रिहान करो, तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्ड रू रिहान में मिल जाएगा। देखो बहुत बढ़िया है ना। तो सुबह उठ के अगर वो समय के बीच में आप उठते हो तो सब परिस्थितियों का हल आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप शिव बाबा की याद में बैठे हो। ठीक है, और 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहजी वरदान देते हैं। वरदान दाता का पाठ अमृत वेले होता है विशेष। ठीक है, जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ठीक है, रोज अमृत वेला बाप वरदान देते हैं, है ना। अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमजोर
नहीं हो सकते। तो अमृत वेला बाबा हमेशा, शिव बाबा हमेशा कहते हैं, है ना, अमृत वेला सुधर गया तो पूरा दिन सुधर गया, फाउंडेशन पक्का हो गया, है ना। तो एक पंथ 10 कार्य जैसा काम हो जाएगा, जैसे एक आपने कार्य सिद्ध कर लिया तो आपके सब काम सफल हो जाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए, हम तो अभी ब्राह्मण बन गए हैं ना, ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है अमृत वेला, विशेष बच्चों के प्रति, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। तो पहला चांस बच्चों का है, ठीक है। अमृत वेला प्रभु पालना का वेला है, ठीक है। इसी समय, जैसे यहाँ कहा है, गायन है, मन इच्छित फल प्राप्त करना, इस समय अमृत वेले के समय का गायन है, ठीक है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का वेला है। सहज वरदान मिल सकता है, वो तो हमने जान लिया था, राइट। फिर अमृत वेला पावर हाउस से फुल पावर लेने का समय है, जो एक इंजेक्शन की तरह काम करेगा, जैसे हम भी कुछ इंजेक्शन ले लेते हैं, राइट, कोई दवाई का, राइट। तो वो पूरा दिन, कहीं वैक्सीन ले लेते हैं तो कहीं सालों भी चलते हैं, राइट। बट यहाँ तो साल की बात नहीं है, हमें तो एक दिन की बात है ना। तो इसको हमें रोज इंजेक्शन देना होगा, ठीक है, एवरी डे। तो क्योंकि आत्मा बहुत कमजोर है, जो बहुत कमजोर होता है उसको ज्यादा इंजेक्शन देने होते हैं, ठीक है। तो अमृत वेला बाप से कनेक्शन हमें करना है, इंजेक्शन का काम करेगा, पूरा दिन हम फ्रेश रहेंगे, ठीक है, मजबूत रहेंगे। ठीक है। और अमृत वेले के समय वायुमंडल अच्छा होता है, तो सरल रीति से आप याद कर पाओगे, मेहनत नहीं लगेगी। तो देखो, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन में भी बहुत विघ्न आएंगे, ठीक है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं मुरलियों में, है ना, कि दो चीज पे अटेंशन दो, पढ़ाई और अमृत वेला का मिलन, यह दोनों ही विशेष सदा शक्तिशाली रहे तो सदा ही सेफ रहेंगे। हम्म तो अमृत वेले ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है, ठीक है। फिर सारे दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं, है ना, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएगा, मुसीबत आएगा, हम मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अंतर रहेंगे, ठीक है। तो अमृत वेला जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर ना मिले तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं। अम, ये पॉइंट्स मैं नीचे रख दूंगी, ठीक है। तो आपको कभी भी पढ़ना है तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ओम शांति। और लिंक्स भी नीचे रख रही हूँ BCD 25-26 की, ठीक है। मेक श्योर आप अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, शिव बाबा से अच्छी याद, शिव बाबा को अच्छी याद कर ले, है ना, अच्छी रीति से। तो वो 10 मिनट देना है आपको, ठीक है, और बाकी का क्लास का टाइम, ठीक है। तो रोज का 30-35 मिनट्स हम अभी के हिसाब से डेडिकेट कर रहे हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है। ओम शांति।